नमस्ते बच्चों। आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में भी आज भाग 5 की बात करेंगे। भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके, वो भी कुछ ज्ञान हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आज बात करते हैं संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका पर वीडियो रहेगा। भारत में संघ, राज्यों का संघ की कार्यपालिका किस पर कार्य निर्भर करता है। कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका भाग 5 में उल्लेख दिया गया है। भाग 5 में उल्लेख दिया गया है। आज भाग 5 पर पूरा वीडियो रहेगा। भाग 5 का उल्लेख दिया गया संघ, और भाग 5 में भी अनुच्छेद 52 से लगाकर 78 तक इसका विस्तार, अनुच्छेद 52 से लगाकर 78 तक इसका विस्तार फैला हुआ है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका का वर्णन दिया गया है। कार्यपालिका कैसे कार्य करती है, कार्यपालिका कैसे कार्य करती है, न्यायपालिका कैसे कार्य करती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार्यपालिका में कौन कौन से व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, कौन कौन से व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। कार्यपालिका में मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, राष्ट्रपति शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री जी शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री जी के अलावा इसमें मंत्रिपरिषद शामिल होती है। पूरी मंत्रिपरिषद होती है, पूरी मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है। और मंत्रिपरिषद के अलावा भी महान्यायवादी भी शामिल होते हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल होते हैं। आज मुख्य रूप से कार्यपालिका में राष्ट्रपति पर वीडियो रहेगा। राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति जी की निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है, राष्ट्रपति जी की निर्वाचन आयोग की क्षमता क्या है, राष्ट्रपति के कार्य क्या है, राष्ट्रपति एक निर्वाचित करने के योग्य कैसे बनाए जा सकते हैं, या एक निर्वाचित योग्य कैसे होते हैं, इस पर वीडियो रहेगा। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब वीडियो शुरू करते हैं। भाग 5 की बात कर रहे हैं, और भाग 5 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, वो राष्ट्र का प्रमुख होगा। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। राष्ट्रपति पर वीडियो शुरू करने से पहले इसका विस्तार भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक इसका विस्तार है। 52 से 78 तक इसका विस्तार है।
इसका विस्तार फैला हुआ, अनुच्छेद 52 से लगाकर 78 तक इसका विस्तार है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, वो भी मुख्य न्यायाधीश जी उनको शपथ दिलाते हैं। तो अगर मुख्य न्यायाधीश जी उपस्थित नहीं है तो कौन दिलाएगा? अगर राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं और वह अनुपस्थित हैं, तो इस दशा में अन्य जो वहाँ पर वरिष्ठ न्यायाधीश है वह उनको शपथ दिलाएंगे। वरिष्ठ न्यायाधीश जो वहाँ पर उपस्थित होंगे वह उनको शपथ दिलाएंगे। यह अनुच्छेद 62 में उल्लेख दे रखा, शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 62 में इसका उल्लेख दे रखा, राष्ट्रपति को शपथ का प्रावधान दे रखा। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं या नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति जी का। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी बार बन सकते हैं या एक ही बार बन सकते हैं। तो राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकते हैं, कितनी भी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इसका कोई सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति कितने समय के लिए एक ही बार बन सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति जी को अपना त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लिया। राष्ट्रपति जी संविधान का अतिक्रमण के बारे में या उसका अतिक्रमण का महाभियोग के कारण राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं या कुछ सीमा लांघते हैं, अतिक्रमण करते हैं, तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जा सकती है। महाभियोग द्वारा या महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, उनको निरस्त किया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। कुछ अनुच्छेद की बात कर लिया है जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। प्रश्न तो राष्ट्रपति से हर एक एग्जाम में एक न एक प्रश्न आता ही, एक ने
राष्ट्रपति जी पर परीक्षा में, एग्ज़ाम्स में या परीक्षा में एक न एक प्रश्न बनने की 100% संभावना बनी रहती, क्योंकि देश का सर्वोच्च स्थान है, राष्ट्रपति जी से प्रश्न बनने की 100% संभावना है। चलिए कुछ अनुच्छेद की बात कर ले तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 में यह बोलता है कि देश का या राज्य का देश का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति देश में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। और राष्ट्रपति जी संवैधानिक प्रधान होते हैं, संवैधानिक प्रधान होते हैं, मुख्य संवैधानिक प्रधान होते हैं संवैधानिक प्रधान होते हैं। और राष्ट्रपति जी भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। तो फिर राज्य के उन प्रथम नागरिक कौन हो गए? तो राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल जी होते हैं। जैसे राष्ट्र में राष्ट्रपति प्रथम होते हैं, वैसे राज्य में राज्यपाल जी प्रथम होते हैं। राज्यपाल प्रथम व्यक्ति राज्य में होते हैं, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक देश में होते हैं। पूरे देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं और राज्य के प्रथम व्यक्ति राज्यपाल जी होते हैं। कुछ और बात कर ली जाए। अनुच्छेद 53 की बात करते हैं। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार दिया गया है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार दे गया। संघ में कौन सी शक्ति किसके पास उपलब्ध है, शक्ति का बंटवारा। और यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है, समाहित होती है। राष्ट्रपति इन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति जी भारत में राज्यों के प्रमुख होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में बताया, राज्यों में राज्यपाल जी, पर सारे राज्यों को जो मिला के प्रमुख बनेंगे वो राष्ट्रपति जी बनेंगे। तो राज्यों के प्रथम राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है। राष्ट्रपति का पद जो उनकी सीट से है वो प्रथम स्थान पर रखी गई है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में दे रखा है। प्रथम स्थान दे रखा राष्ट्रपति जी का। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। यह निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो इसमें राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। विधानसभा में निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो फिर केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश से कौन निर्वाचित होगा? तो केंद्र शासित प्रदेश से पांडिचेरी से, पांडिचेरी विधानसभा सदस्य से, पांडिचेरी विधानसभा सदस्य, पांडिचेरी विधानसभा सदस्य से, और दिल्ली विधानसभा सदस्य से, दिल्ली विधानसभा सदस्य से, पांडिचेरी विधानसभा सदस्य से और दिल्ली विधानसभा सदस्य से, दोनों से निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। एक बार और देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य और दिल्ली विधानसभा के सदस्य, दोनों निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर ली जाए। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। उम्मीदवार की हो गई, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली आपने समझ ली। निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए, प्रस्ताव रखेंगे। 50 सदस्य प्रस्ताव रखेंगे और 50 उनका अनुमोदन करेंगे, मतलब हाँ में हाँ मिलाएंगे। 50 सदस्य अनुमोदन करेंगे। 50 सदस्य प्रस्ताव रखेंगे और 50 सदस्य अनुमोदन करेंगे। राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बन सकता है और राष्ट्रपति कितनी भी बार बनाया जा सकता है। तो कितनी भी बार बन सकता है राष्ट्रपति, कितनी भी बार बनाया जा सकता। भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि कोई भी व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बनाया जाए, इसका उल्लेख नहीं दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 55 की बात करते हैं। अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है? ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। चुनाव इनका एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निपटारा कैसे किया जाता है? तो राष्ट्रपति जी के चुनाव में कभी कभी विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद की स्थिति बन जाती है। उसका निपटारा करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा उनका निपटारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा उनका निपटारा किया जाता है। कुछ और समझते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक निर्वाचन का मत मूल्य कैसे निकालते हैं? तो ये देखते हैं। निर्वाचन का मत मूल्य कैसे निकालते हैं?
एक निर्वाचन का मत मूल्य कैसे निकालते हैं? तो राज्यों की कुल जनसंख्या, राज्यों की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचन सदस्य, राज्य के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, कुल सदस्य इंटू 100 इंटू 1000 से भाग लगाया जाता है। एक निर्वाचक का मत मूल्य आ जाता है राज्यों की कुल जनसंख्या बटा कुल राज्यों के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, कुल सदस्य बटा 1000 से एक निर्वाचित का मूल्य आ जाता है। एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य कैसे याद करेंगे? तो एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य, एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य कैसे याद करेंगे? तो सभी राज्यों के विधायकों की संख्या, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, मतों का मूल्य बटा संसद में कुल निर्वाचित सदस्य, संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बटा 100। एक निर्वाचक के मत मूल्य का, ये विधायक का है, विधायक कैसे निर्वाचित होते हैं? एक विधायक के निर्वाचित का मत मूल्य, ये एक सांसद के मत मूल्य, इसमें राज्यों की कुल जनसंख्या बता विधानसभा में निर्वाचित सदस्य इंटू 1000। संसद देखेंगे, एक सांसद प्रतिनिधि के, तो सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य संसद में निर्वाचित सदस्यों का मूल्य इंटू 100। इनसे एक विधायक का मत मूल्य और एक सांसद का मत मूल्य की गणना की जाती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। ये जितने भी फैक्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इन हर एक फैक्ट से एक प्रश्न बनने की 100% संभावना रहती है। कहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं? किसी भी परीक्षा में एक न एक प्रश्न राष्ट्रपति से आता ही आता। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। अनुच्छेद 58 की बात करते हैं तो कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। और उनकी इसमें योग्यता के बारे में दे रखा 58 योग्यता क्या होगी? अनुच्छेद 58 में उल्लेख है। तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा वह किसी भी सरकारी स्टाफ में या सरकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त न हो या सरकारी पद पर न हो, कोई भी लाभ के पद पर न हो,
राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी लाभ के पद पर न हो, यह अनुच्छेद 58 में इनकी योग्यता का विस्तार दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 59 क्या बोलता है। अनुच्छेद 59 में उल्लेख दिया गया है, अनुच्छेद 59 में उल्लेख दिया गया कि संसद के किसी भी सदन में विधायक का सदस्य नहीं है। राज्य में या संसद में किसी भी विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह निर्वाचित होने से पहले अपने सदन से त्यागपत्र देना पड़ता है। किसी भी सदन में निर्वाचित नहीं है, ये निर्वाचित है, निर्वाचित नहीं है, तो उसे अपने पद ग्रहण करने से पहले त्यागपत्र देना पड़ता है। संसद में किसी भी सदन में राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं है, मतलब राज्य में किसी भी सदस्य ना तो विधायक है ना ही सांसद है, तो वह दोनों ही स्थिति में पद ग्रहण से पहले उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। और राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, धारण नहीं है, लाभ का पद नहीं है। लाभ का पद राष्ट्रपति का लाभ का पद नहीं है। राष्ट्रपति जी को आवास की सुविधा या शासकीय राष्ट्रपति को आवास की सुविधा व शासकीय निवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और उनके भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। आवास और भत्ते संचित निधि से दिए जाएंगे। आवास और भत्ते संचित निधि से दिए जाएंगे। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, बंद कर दे दी। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो 1/4 बहुमत से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। 1/4 से हस्ताक्षर के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के पहले उनको 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी कि राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है। और महाभियोग की प्रक्रिया में 2/3 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होंगे। 1/4 बहुमत नहीं, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी और 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। बहुमत से पारित हो जाने के बाद में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कुछ राष्ट्रपति की शक्तियां देख लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां की शक्तियां क्या क्या है। राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या है, तो कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति,
न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, कूटनीति शक्ति, कूटनीति शक्ति और आपातकालीन शक्ति का उल्लेख दे रखा। आपातकालीन शक्ति का उपयोग कर सकता है राष्ट्रपति। कार्यपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, कूटनीति शक्ति, आपातकालीन शक्ति का उपयोग कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।